नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर आज आपको विवाह के मुकाम पर ले जाना चाहता है। यह एक ऐसा मुकाम है जहां हर जवान युवक युवतियों के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं। इस मुकाम पर आके युवक युवतियां पति पत्नी बनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आप एक भी कुंवारा युवक हमें बता नहीं सकेंगे जो कुंवारा होगा और करोड़पति बन गया होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक घर में शादी करके गृह लक्ष्मी नहीं आती, युवक के लिए धन के दरवाजे नहीं खुलते। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 777वां एपिसोड है जिसका नाम है तकदीर का ताला खोलेगा आपका विवाह। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कुछ लोगों का भाग्य जन्म से चमकता है, जबकि कुछ लोगों का भाग्य विवाह के बाद जागृत होता है। ज्योतिष हमें बताता है जब सही जीवन साथी जीवन में प्रवेश करता है तो मानो रुकी हुई हवाएं चल पड़ती है और बंद दरवाजों पर दस्तक देने लगती है। आपने देखा होगा कि विवाह से पहले जिस व्यक्ति को नौकरी में संघर्ष करना पड़ता था, वही विवाह के बाद अचानक उन्नति करने लगता है। किसी का व्यापार बढ़ने लगता है, किसी को नया घर मिलता है, किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और किसी के जीवन में मानसिक स्थिरता आ जाती है। यह केवल संयोग नहीं माना जाता, बल्कि जीवन साथी के सहयोग, प्रेरणा और शुभ प्रभाव का परिणाम भी होता है। जीवन साथी आत्मविश्वास जगाता है, सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है और कठिन समय में सहारा बनकर खड़ा रहता है। जब जातक भावनात्मक रूप से मजबूत होता है तो उसके कर्मों में भी निखार आता है और सफलता उसके कदम चूमने लगती है। विवाह के बाद भाग्य खुलने का अर्थ केवल धन प्राप्ति नहीं है। सच्चा भाग्योदय वह है जब जीवन में सुख, संतोष, सम्मान, पारिवारिक सहयोग, मानसिक शांति और उद्देश्य की स्पष्टता आने लगे। इसलिए याद रखिए, विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई एक शक्ति है जो उचित समय आने पर मनुष्य के जीवन का पूरा अध्याय बदल देती है। कभी कभी भाग्य दरवाजा नहीं खटखटाता, वह जीवन साथी का हाथ पकड़कर स्वयं आपके घर चला आता है। आइए जानते हैं विवाह के बाद तकदीर का ताला कैसे खुलता है। इसे ज्योतिष की नजर से देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहला योग, सप्तमेश का नवम भाव में संबंध होना। आपके सामने हम पेश करेंगे मेष लग्न की कुंडली और इस कुंडली में शुक्र सप्तमेश बनते हैं। इस कुंडली में शुक्र सप्तमेश है जिसे हम नवम भाव में आपको दिखाएंगे। यहां सप्तमेश का संबंध नवम भाव से हो चुका है। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तम का मालिक बने, सप्तमेश बने, उसको उसका संबंध नवम भाव से समझना है। यहां पत्नी का मालिक भाग्य में बैठा है। विवाह के बाद भाग्य का द्वार खुलने लगता है। जातक को पत्नी सुशील, समझदार और सुंदर मिलती है। जातक को जीवन साथी के माध्यम से नए अवसर, सम्मान और उन्नति प्राप्त होती है। रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगती है और जातक को ऐसा अनुभव होता है मानो विवाह उसके जीवन का एक खूबसूरत मोड़ बन गया हो।
विवाह के बाद जातक की तकदीर का ताला खुल जाता है और जातक सुखी बनता है। नवमेश का सप्तम भाव में होना, यानी नवम के मालिक जो भाग्य का स्थान होता है उसके मालिक का सप्तम भाव में होना। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की है। इस कुंडली में नवमेश गुरु है। नवमेश यानी भाग्य के मालिक जो गुरु है, इसे हम सप्तम भाव में आपको दिखाएंगे। यहां नवमेश का संबंध सप्तम भाव से हुआ है। आपको अपनी कुंडली में जो नवम का मालिक बने उसे सप्तम भाव में समझना है। जीवन साथी चरित्रवान होता है, पत्नी सत्यवती सुशील होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी बनता है। पत्नी के आने के बाद जातक का भाग्य खुल जाता है। जीवन साथी सौभाग्यवर्धक सिद्ध होता है। विवाह के बाद यात्राएं, धार्मिक कार्य, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है। परिवार का सहयोग बढ़ता है तथा व्यक्ति के निर्णय अधिक सफल होने लगते हैं। भाग्य पहले की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई देता है। जातक की तकदीर यहां बदल जाती है और वह धनवान बनता है। सप्तम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि। आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस कुंडली में गुरु को हम तीसरे लग्न में और 11वें भाव में आपको दिखाएंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि और गुरु की 9वीं दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि को हमेशा शुभ माना गया है। गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पति पत्नी के भाव पर जब आएगी तो जातक पत्नी और संतान से सुखी बनता है। व्यवसाय में सफलता मिलती है और इज्जत भी मिलती है। जातक विवाह के बाद धनवान बनता है। विवाह सुखद और सहयोगपूर्ण रहता है। जीवन साथी बुद्धिमान मार्गदर्शक होता है। उसके सुझावों से व्यवसाय, नौकरी और पारिवारिक जीवन में लाभ मिलता है। कठिन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जातक का भाग्य गुरु की दृष्टि खोल देती है। विवाह करना लाभदायक साबित होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु जहां जहां देखता है वहां वहां शुभ होता है और गुरु जहां बैठ जाता है वहां थोड़ी बहुत खराबी अवश्य करता है। अब जानेंगे एक और योग को। शुक्र और नवमेश का शुभ संबंध। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार मेष लग्न की पेश करेंगे। कुंडली में नवमेश गुरु है जो शुक्र के साथ नवम भाव में हम आपको दिखाएंगे। गुरु और शुक्र, यहां शुक्र का नवमेश गुरु से संबंध हुआ है। आपको अपनी कुंडली में जो नवमेश बने उसके साथ शुक्र का संबंध किसी भी भाव में समझना है। जातक का विवाह 25 साल की उम्र में हो जाता है। ऐसा योग विवाह के बाद सुख सुविधाओं में वृद्धि करता है। दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है
तथा भौतिक समृद्धि बढ़ती है। वाहन, आभूषण, सुंदर घर या विलासितापूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति के योग बनते हैं। जातक विवाह के बाद धनवान बनता है, उसकी तकदीर का ताला खुल जाता है। जीवन में आकर्षण और आनंद का संचार होता है। जातक दीर्घ आयुष्य यहाँ प्राप्त करता है। धनेश और सप्तमेश का संबंध आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की हम उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में धनेश शुक्र है और सप्तम का मालिक भी शुक्र ही बनता है। इस शुक्र को हम दूसरे भाव में वृषभ राशि में स्वग्रही दिखा रहे हैं। यहां धनेश शुक्र को हम धन भाव में दिखा चुके हैं। यही शुक्र सप्तम के भी मालिक बनते हैं। यहां धनेश और सप्तमेश का संबंध हो चुका है। आपको अपनी कुंडली में जो धनेश और सप्तमेश बने उसका संबंध समझना है। विवाह के बाद परिवार और धन दोनों का विस्तार होता है। यह पत्नी समझदार और नौकरी करने वाली मिलती है। संयुक्त प्रयासों से आर्थिक प्रगति होती है, बचत बढ़ती है और पारिवारिक प्रतिष्ठा मजबूत होती है। जीवन साथी आर्थिक मामलों में सहायक सिद्ध होता है और घर की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विवाह के बाद जातक के तकदीर का ताला खुल जाता है, वह सुखी बनता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, धन भाव से सप्तम भाव छठवां है और सप्तम भाव से धन भाव आठवां होता है। पत्नी के आने के बाद कभी कभी धन चला भी जाता है। इस योग में जातक को दोनों प्रकार के फल मिलते देखे गए हैं, तो जातक को चाहिए कि वो सावधान रहे। या तो अच्छा फल मिलेगा या शादी के बाद धन जाने वाला एक खराब फल भी मिल सकता है। बहुत जल्दी से हम एक और योग को जान लेते हैं। एकादशेश का सप्तम भाव से संबंध आपके सामने फिर एक बार मेष लग्न की हम कुंडली पेश करेंगे और यहां एकादशेश शनि है जो हम सप्तम भाव में आपको दिखाएंगे। सप्तम में शनि तुला राशि में उच्च का है। यहां एकादशेश का संबंध सप्तम भाव से हुआ है। आपको अपनी कुंडली में जो एकादशेश यानी 11वें का मालिक बने उसको सप्तम भाव से संबंधित समझना है। चाहे युति हो, दृष्टि हो, परिवर्तन योग हो, कोई भी योग बना हो, लेकिन सप्तम से इसका संबंध होना जरूरी होगा। जातक के लिए विवाह के बाद आय के नए स्रोत खुलते हैं। मित्रों, संबंधों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलने लगता है। अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगती है। व्यवसाय में विस्तार और नौकरी में प्रगति के अवसर प्राप्त होते हैं। व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं साकार होने लगती है। ससुराल से भी लाभ इस जातक को मिलता है। जातक धन धान्य से समृद्ध होता है। जातक का चरित्र ऊंचा होता है, साथ ही उसे कोई पद भी ऊंचा ही मिलता है। वह सुखी बनता है। विवाह करना इसके लिए शुभ साबित होता है।
बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। सप्तमेश का उच्च राशि में होना। मेष लग्न की यह उदाहरण कुंडली हम पेश कर रहे हैं। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जिसे हम 12वें मीन राशि में आपको दिखा रहे हैं। मीन राशि में ये शुक्र उच्च का होता है। यह एग्जाम्पल सप्तमेश है। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने उसे उच्च का किसी भी भाव में समझना है। 12वें शुक्र अच्छा माना जाता है। यहां शुक्र उच्च का है। यह सप्तमेश विवाह जीवन को स्थिरता और दिशा प्रदान करता है। जीवन साथी योग्य, समर्थ और प्रेरणादायक होता है। उसके सहयोग से जातक अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर पाता है। सम्मान, सफलता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। जातक धनवान बनता है। शादी के बाद तकदीर उस पर मेहरबान होती है। चतुर्थेश और सप्तमेश का शुभ संबंध। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जिसे हम चौथे भाव में आपको दिखाएंगे। यहां चतुर्थेश और सप्तमेश का संबंध बन चुका है। आपको अपनी कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश का संबंध समझना है। जातक का विवाह होते ही तकदीर का ताला खुल जाता है, लेकिन जातक की पत्नी उसके वश में नहीं रहती। जातक सत्य प्रिय, बुद्धिमान होता है। विवाह के बाद गृह सुख में वृद्धि होती है। घर, भूमि, वाहन या स्थायी संपत्ति के योग बनते हैं। पारिवारिक वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण रहता है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित और सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन पिता के साथ इस जातक की शत्रुता रहती है। जातक धन धान्य से सुखी अवश्य होता है, लेकिन धन होने के बावजूद मन की शांति जातक को नहीं मिलती। यह योग कभी कभी पति पत्नी में भी कलह अवश्य उत्पन्न करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज हमने विवाह के द्वारा तकदीर का ताला कैसे खुलता है ये जाना। यदि आपकी कुंडली में इनमें से एक या अधिक संकेत उपस्थित है तो संभव है कि विवाह केवल एक संबंध न होकर आपके भाग्य परिवर्तन का माध्यम भी बने। लेकिन याद रखिए, अंतिम निष्कर्ष हमेशा संपूर्ण कुंडली के गहन अध्ययन के बाद ही निकाला जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।